बहुत अहम बात थी ये। इसको इस कंटेक्स्ट में इस शक्ल में नहीं बयान किया जाता। ये एक देवमाला रखी हुई जो मैंने आपको सुनाई थी इसकी तशरीह के अंदर। तो वो पहाड़ ला के उनके सिरों पर खड़ा कर दिया गया था, हिलाया जा रहा था। उन्होंने कहा अच्छा तोबा। तो फिर वो पहाड़ वहाँ से फिर उड़ता हुआ वापस चला गया। हज़रत जिब्रील वापस जो है वो फिर वहीं पर रखिया है पहाड़ को जहाँ पर था वो ओरिजिनल। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्ज़ि उममा मिनहुमुस सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक व बलवनाहुम बिल हसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन। फिर हमने उन्हें ज़मीन में मुख्तलिफ़ ग्रुपों में बांट दिया। उनमें नेक लोगों के ग्रुप भी हैं और उसके अलावा भी हैं उससे हटकर। और हमने उन्हें आज़माया नेकियों से और बुराइयों से, भलाइयों और बुराइयों से, शायद वो अपनी रविश से वापस आ जाएं। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 168 से दर्ज शुरू हो रहा है, 7:168। इससे पहले कंटेक्स्ट के लिए, प्रसंग सियाक़ व सबाक़ के लिए देख लें इससे पिछली दो आयतें। 7:166 फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु क़ुलना लहुम कुनू क़िरदतन ख़ासिईन। उस बस्ती का बयान है जो ये उसकी आखिरी आयत है, उस वाक़े की कि जो समंदर के किनारे आबाद थी, नाफरमानी करने लगे थे, मछलियाँ पकड़ते थे। सब्त के दिन मना था, यौम सब्त सैटरडे शनिचर के दिन, फिर उस दिन भी वो करने लगे। अब उसमें बाज़ लोग वो थे जो, थोड़े से लोग जो अच्छे थे उनमें से बाज़ वो थे जो अल्लाह अल्लाह करने में लगे रहते थे, और कुछ वो थे जो लोगों को निकलकर बुराइयों से रोकते थे। ये उस सिलसिले की आखिरी आयत है ये। फिर जब वो हद से बढ़ गए उस मामले में जिससे उन्हें मना किया गया था, तो हमने उनसे कहा कि यानी हमारा फैसला उनके लिए हुआ कि अब वो जलील बंदर हो जाए। वो बंदर और सूअर की बात मैं बता चुका, तशरीह उसे छोड़ें। असल बात यह है कि ये तो वाक़या उस कौम का था, लेकिन ये वाक़यात इसीलिए सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि कहा यह गया कि जब कोई कौम उसको जिस काम का हुक्म दिया जाता है, जब वो उस हुक्म से हटती है, और नंबर एक बात, और वो जो लोग हटे हुए हैं उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती, तो फिर उन पर अल्लाह का अजाब आता है। इंसान नहीं रह जाते, वो उनकी इंसानियत खत्म हो जाती है और अल्लाह का अजाब उन पर आता है। फिर अगली आयत है ये जो गुजर चुकी पिछली मरतबा, वइस्तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसुमुहुम सूअल अज़ाब। तो फिर ऐसी कौमों के ऊपर जालिम हुक्मरान, जालिम शासक या जालिम कौमें मुसल्लत कर दी जाती हैं, उन पर लाद दी जाती हैं। जब तक उनका तर्ज अमल अगर ऐसे ही रहेगा, उनका एटीट्यूड वही रहेगा जिसकी वजह से इन जालिमों को उनके ऊपर मुसल्लत किया जाता है, उस वक्त तक, चाहे क़यामत आ जाए, चाहे आखिर तक दुनिया चले, अगर वो ऐसे ही रहेंगे तो फिर उनके ऊपर वो जालिम मुसल्लत रहेंगे। एक क़यामत तो इस दुनिया के बाद आएगी, और वो क़यामतें हैं जो दुनिया में वाक़ई होती रहती हैं, जब कौमों के फैसले होते हैं। तो अभी कौम का फैसला हुआ ना कि कौम बर्बाद हुई और कौम के ऊपर कोई जालिम कौम या जालिम रूलर, शासक ऊपर सर के ऊपर बिठा दिए गए, तो अब ये क़यामत तक रहेंगे। हाँ, अगर अपने रास्ते से पलट आए तो बच जाएंगे, ये तशरीह गुजर चुकी है पहले। लेकिन अगर यही एटीट्यूड रहा कि लोगों को निकलने के बाद लोगों को उन गलतियों से रोका नहीं जो अजाब की तरफ ले जाती हैं, तो अजाब आएगा, उस अजाब में वो भी फंसेंगे। और वो अजाब ये कि उनके ऊपर जालिमों को, जालिम कौम को या जालिम शासक को
उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो उनको सख्त अजाब देते रहेंगे। न रब्बका लसरीउल इक़ाब, तुम्हारा रब जो पीछा करने में, यानी उसका ये कानून बना हुआ है कि तुम्हारे अमाल जो है उसका पीछा किया जा रहा है, ताक़ुब बड़ी तेज़ी के साथ में उसके नताइज, उसके रिजल्ट्स जो है वो पीछे मुरतब हो रहे हैं। लेकिन साथ ही वह इन्नहु लगफूरुर रहीम, वो अगर बाज आ जाओ, अगर अपनी रविश को दुरुस्त कर लो, अगर अपनी उस जिम्मेदारी को समझ लो जो तुम्हें दी गई थी, तो वो गफूर भी है और रहीम भी है। पिछली गलतियों के नतीजे तुम्हें न मिलें जो पहले हो गई, उसे ढक दिया जाए, ये मग़फ़िरत है। और रहीम रहमत की वो सिफत है कि जब तुम जो कुछ अच्छा करोगे उसका तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा। ये अल्लाह की रहमत की सिफत रहीमियत है। अब ये आज की आयत है, उसके बाद जहाँ से आज का दर्स शुरू हुआ, तो फिर उनके साथ ये किया जिनका किस्सा सुनाया गया, जिन कौमों का। वक़त्तनाहुम फ़िल अर्ज़ि उममन, ये उनको गिरोहों में बांट दिया गया, फ़िरक़ों में बांट दिया गया, उनको तक़सीम कर दिया गया। फिर ये होता है कि जब वो ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, ये यूनाइटेड नहीं रहते, वो मुसल्लत होते इसीलिए जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, जब वो उसे अदा नहीं करते तो उनमें गिरोह बन जाते हैं, गुट बन जाते हैं, और उनके ऊपर दूसरे शासक जो है मुसल्लत हो जाते हैं। इसीलिए हो जाते हैं कि वो बटे हुए थे। तो फिर हमने उन्हें, ये पिछली कौम की दास्तान है, और वही दास्तान ये सुनाई इसीलिए जाती है, कुरान करीम ने उन्हीं वाक़यात का तज़किरा किया है, उन्हीं गुनाहों का जिक्र किया है, इज्तिमाई गुनाहों का, सामूहिक पापों का, उन्हीं गलतियों का जिक्र किया है जो आगे भी होंगी, और अगर होंगी तो फिर उनको सज़ा वही मिलेगी जो पहले दी गई थी। नबियों के वाक़यात में उनकी कौमों की हर चीज़ नहीं बयान की है, उन हिस्सों को बयान किया है कि जो खुद आगे जाने के बाद कुरान को मानने का दावा करने वालों में भी जो खराबियाँ आ जाएंगी वही खराबियाँ आ जाएंगी। उन हिस्सों का जिक्र किया है कि फिर उसके नतीजे क्या होते हैं। कुरान ने जो वाक़यात सुनाए हैं, जितनी कौमें तबाह हुई, जिन कुछ रसूलों की कौमों की दास्तानें कुरान ने जब सुनाई हैं, वो सारे जराइम मौजूद हैं। ये वाक़यात इसीलिए रखे गए थे। वक़त्तनाहुम फ़िल अर्ज़ि उममा, हुआ ये था उनके ऊपर ये इसलिए मुसल्लत हुए, उनके गुनाहों के बाइस वो एक नहीं रहे, इसलिए किसी एक से नहीं जुड़े हुए थे। वो अगर जो अल्लाह ने नादिल फरमाया था उससे सब जुड़े होते तो उनमें ये गुटबंदियाँ नहीं होती। वो टूट गए थे, उनके ऊपर सज़ा के तौर पर उन्हें मुसल्लत कर दिया गया जो जुल्म करने वाले थे। मिनहुम सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक, इनमें दोनों तरह के लोग हैं, सालेह भी हैं और उससे हटकर भी है, जब बहुत से गिरोह हैं तो। व बलौनाहुम बिल हसनात व सय्यात लअल्लहुम यरजिऊन, और जो हालात उनके ऊपर आते रहे उसमें ज़रा सा कभी रिलीफ मिला, कुछ अच्छे आए, कुछ सख्तियाँ आई, कुछ तरह तरह की चीज़ों को जो फेस करते गए, वो भलाइयाँ बुराइयाँ, ये इसलिए कि शायद वो अपनी रविश से लौट आए, शायद वापस हो जाएं। फिर थोड़ा सा रिलीफ दिया, फिर सख्ती की, फिर थोड़ा सा रिलीफ दिया, फिर सख्ती की, शायद चौंक जाएं और शायद लौट आए। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, दास्तान तो बयान हो रही है पुरानी कौम की, वाक़यात वो हैं जो आज भी होते हैं। तो फिर ये हुआ कि उनके बाद उनके जानशीन आए, उनके पीछे आने वाले, वरिसुल किताब, वो किताब के वारिस हुए, जो उनके जानशीन थे, जो अल्लाह का कलाम आया था उसके वो वारिस थे। याखुदूना अरदा हाज़ल अदना व यक़ूलूना सयुग़फ़रु लना, और इनकी हालत ये हो गई, जो बात को जो किताब के वारिस बनाए गए, कि दुनिया के मफाद के पीछे वो जो अपनी उनकी जिम्मेदारियां थी उसे भूल गए। भूल क्या गए, उसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया, दुनिया के मफाद को आगे कर लिया। यहाँ दुनिया का इंटरेस्ट हमारा। याखुदूना अरदा हाज़ल अदना, ये जो बहुत हकीर है इसे पकड़ लिया, उसके मुकाबले में जो ऊंचा स्टेटस उन्हें दिया गया था। यक़ूलूना सयुग़फ़रु लना, और अक़ीदा ये बना लिया कि हम तो बस ईमान वाले हैं, हमारे लिए तो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का है, मग़फ़िरत तय है, वो हमें तो माफ़ करना अल्लाह की जिम्मेदारी है। अक़ीदा ये बना लिया। यही था जो वो लोग कहा करते थे, जिनके ये तज़किरा हो रहा है बहैसियत कौम बनी इसराइल के लोग, कि हम हैं अल्लाह के महबूब। लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामम मादूदा,
जहन्नम की आग तो हमें छू भी नहीं सकती, और अगर कुछ गलतियों की वजह से पकड़े भी गए तो थोड़ी सी ज़रा सी सज़ा वज़ा दे के हमें हमेशा की जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। वह यक़ूलूना सयुग़फ़रु लना, ये जो हम इसमें हैं, हमारी मजबूरियां हैं, इसको तो माफ़ कर ही देगा वो। जिम्मेदारियां हम अपनी चाहे अदा करें चाहे ना करें, सयुग़फ़रु लना, हमें अनक़रीब माफ़ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा हमें। हमारे साथ में ये नहीं होगा कि इसकी लंबी चौड़ी सजाएं मिल जाएं। वहीं यातिहिम अरज़ुम मिस्लुहु याख़ुज़ूहु, और वो इसी में पड़े रहते हैं कि फिर दुनिया का मफाद सामने आए, ऐसे ही और माल मिले तो उसे भी पकड़ लेते हैं, और मफाद सामने आए और वो चीज़ें सामने आए कि जिससे और फायदा हो रहा है, वो उसी में घिरे रहते हैं, इसे भी पकड़ो, इसे भी लो, इसे भी लो। एक बैग में उनके ये अकीदा है कि नहीं, हमारा नहीं होगा कुछ, हमें छोड़ा जाएगा। अलम युखज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताब, क्या अल्लाह की किताब में तुमसे ऐसा कोई वादा है कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? ये उनसे कहा जा रहा है, उस कौम से। लेकिन क्या ये हालात आपके हैं, और कुरान ने पिछली कौमों के उन्हीं हालात का, ये मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, जिक्र किया है, जो जिससे डरने या बचने की जरूरत है कि जो कुछ उनके साथ हुआ वही फिर तुम्हारे साथ होगा। अलम युखज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताब, क्या उनसे यह अहद नहीं लिया गया था, अहद जो लिया गया था किताब के अंदर, अल्लाह के कलाम में, अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, कि तुम अल्लाह के मामले में हक़ के सिवा कुछ नहीं कहोगे। उसने जो चीज़ें बताई हैं उसके अलावा तुम उससे अलग हटकर तोड़ो मरोड़ोगे नहीं चीज़ों को अल्लाह के नाम पर थोप कर। वदरसू माफ़ी, और जो कुछ इस किताब में लिखा है वो खूब जानते हैं, पढ़ चुके हैं। जब ऐसा होगा तो फिर उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिलेगी? उनके पास आया, उसमें किताब में अल्लाह के कलाम में लिखा था कि तुम्हें करना क्या है। वो मुतमईन हो गए कि दुनिया के अंदर फंसे कि हमारी ये ज़रूरतें हैं, और ये कि भाई हमारी मजबूरियां अल्लाह जानता है, वो तो हमें तो छोड़ ही देगा। हमने कलमा भी पढ़ा हुआ है, हम सब बातों को मानते भी हैं, ये सब चीज़ें वो पढ़ चुके थे। यानी खाली यही नहीं अल्लाह कलाम आया था, उनसे वो जानते थे, और उसके बाद जो उन्होंने तौजीहें निकाली वो ये निकाली। वो दरसू माफ़ी, वो उसे पढ़ चुके थे, जान चुके थे जो उस कलाम में था। वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून, इसे नहीं सोचा उन्होंने, आखिरत का घर यानी आने वाला मुस्तकबिल, एक आखिरत इस दुनिया के बाद वाली है, और इस दुनिया में आगे जो हालात आ रहे हैं वो अब की आखिरत है, मौजूदा दौर की आखिरत, बाद का दौर आखिरत कहते हैं। इसे उन्होंने नहीं सोचा कि उसूल यह है कि जो लोग बचने की, तक़वा माने बचना, वो लोग जो बचने की तदबीरें इख्तियार करते हैं जो बताई गई हैं, सिर्फ वही बचते हैं, उनके लिए यही बेहतर है, मुस्तकबिल उनका होगा। जो उन हालात से बचने की तदबीरें अब कर लेंगे हाल के अंदर, वद्दारुल आखिरत, और बाद में आने वाला घर मुस्तकबिल फ्यूचर उन लोगों के लिए है जो अमल करने चाहिए बचने के लिए, वो करते हैं, वो रास्ता इख्तियार करते हैं जो बचने का है। लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून, अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। जगह जगह कुरान आकर फिर ये कहता है, और ये बहुत अभी काफ़ी आगे तक चलेगा, बार बार इस अक्ल की बात का गौर व फिक्र। अक्ल तुमने क्या उस बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ जो अक्ल है उसके खिलाफ बहुत सी चीजें तुमने अपने बना ली। अल्लाह का कलाम आया, तुमने कहा कि वो हमारे पास तो पहले से जो कुछ चला रहा है वो है, अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। दीन और मजहब में यही फर्क है। दीन जगह जगह कहता है कि अक्ल का इस्तेमाल करना, अक्ल को बंद मत कर लेना, और मजहब अक्ल से दूर ले जाता है। तुम्हें इतने बड़े बड़े लोगों का असलाफ की तरफ से देखो किताबों में क्या लिखा चला आ रहा है, वो क्या गलत थे? तो अक्ल का इस्तेमाल करो। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते? अब इस वक्त बचने की तदबीरें नहीं करोगे तो क्या बात को बच जाओगे? मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जो क़यामत आने वाली है उसमें, उसके लिए बचने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो करो तुम, जो बचने की, न कि उन्हें छोड़कर मुकम्मल तुम उन चीज़ों में लग जाओ जो तुम्हारे दुनिया के मफाद की हैं। ये पीछे गुजरा अभी, जिसे मैंने इसके साथ में जोड़ा इस आयत के। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब व अक़ामुस्सलात, और जो लोग ठीक से इस किताब के अहकामात से जुड़े रहते हैं, तमस्सुक करना है, उससे चिमटे रहना, उसके साथ में इसके अहकामात के, इसकी गाइडेंस के साथ में जुड़े रहते हैं। व अक़ामुस्सलात, सलात की पाबंदी करते हैं। सलात ये नमाज भी है, सलात
वो निज़ाम भी है जो असल सही निज़ाम, उसे भी सलात कहते हैं, उसे कायम रखते हैं। इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, ऐसे मुस्लिहीन का अजर हम कभी ज़ाये नहीं करते, उनको उनकी मजदूरी मिलेगी। देखिए कुरान अजर की बात करता है, उजरत, मजदूरी, तुमने किया तुम्हें मिलेगा। वो ऐसा नहीं है कि फिर किसी और के वसीले से, किसी और के ग्रुप के साथी होने की वजह से मिल जाएगा। तुमने किया है तुम्हें उजरत मिलेगी तुम्हारे अमल की। तो अजर कहते हैं, जिसे अजर का मतलब आपने सवाब समझ रखा है ना, अजर, उजरत, मजदूरी तुम्हारे अमल की मिलेगी। तुमने जैसा किया वो तुम्हें मिल जाएगी, हम उसे ज़ाये नहीं करते, हम वो हक नहीं मारते कि तुमने किया और तुम्हें उसका बदला नहीं मिले। किसका? मुस्लिहीन, जो इस्लाह का काम करते हैं। ये कुरान ने इस बात को कई जगह पर वाज़ेह कर दिया है। ऐसे हालात आते हैं, आम हालात में नहीं, ऐसे हालात आते हैं जब फैसले का वक्त नज़दीक होता है, तो जो सालिहीन होते हैं, नेक अमल करने वाले, वो भी गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, अजाब में जाते हैं जब अल्लाह का अजाब आने वाला होता है। मुस्लिहीन बचते हैं, इस्लाह करने वाले। ये नहीं कि खुद अपने कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, सोसाइटी और माशरे वहीं से चला आ रहा है ना, उस बस्ती के हाल से। ये बयान, ये रब्त के साथ में, जहां वो जिसके अंदर वो लोग भी अजाब में फंसे जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते थे, सिर्फ अल्लाह ने उनको बचाया जो दूसरों को रोकने का काम करते। मुस्लिहीन बचाए जाते हैं उन मखसूस मौक़ों पे, सालिहीन भी, उनको उनका अजर मिलेगा अल्लाह क्या। लेकिन यहाँ दुनिया के अंदर उस अजाब के अंदर सालिहीन भी जाते हैं। वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कान्नहु ज़ुल्लतुम वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वह वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। देखिए जो वाक़यात दरमियान में नतीजे बताए गए हैं, बार बार वाक़यात पिछली एक बनी इसराइल के कुछ चल रहे हैं। उसी में से एक ये है कि देखो ऐसा भी हुआ था कि जब हमने पहाड़ को हिला दिया, यानी ज़लज़ला आया ज़बरदस्त, ये पहाड़ के ऊपर, फ़ौक़हुम, वो पहाड़ उनके ऊपर था, कान्नहु ज़ुल्लतुन, ऐसा जैसे छत ऊपर कोई शामियाना हो, अन्नहु वाक़िउम भी, ऐसा लगता था कि बस उन्हीं के ऊपर गिर पड़ेगा। जब वो ज़लज़ला आया तो ऐसा महसूस हुआ, यानी ये किसी ऐसी सिचुएशन की बात है कि जहाँ कोई पहाड़ की कोई चट्टान ऊपर तक है, नीचे लोग इकट्ठे हैं, और उस वक्त ज़लज़ला इस दर्जे का है कि वो चट्टान हिल रही है, और अंदर की तरफ ऐसे है कि भाग नहीं सकते वहाँ से, तेज़ी से भाग जाएं अभी अगर गिर जाए तो। ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। बहुत खौफनाक, बहुत दिल हिला देने वाली सिचुएशन थी। उसमें कहा यह गया कि हमने उस वक्त तुमसे ये कहा था जो तुम्हें दिया जा रहा है, इसे मजबूती से, क़ुव्वत से इसे पकड़ लो और याद रखो इसको खूब अच्छे तरीके से, तुम्हारी याद दहानी के लिए दिया जा रहा है, शायद इसके ज़रिए तुम बचोगे, लअल्लकुम तत्तक़ून। तो ये तारीख़ी पुराना वाक़या बनी इसराइल का कुरान ने एक जिक्र किया है कि उस वक्त उनको अहकामात दिए गए, उनसे एक अहद लिया गया ऐसे सख्त हालात के अंदर। तो ये अब इसकी तशरीह देखिए, मैं ज़रा सी क्या क्या हमारे यहाँ तफसीरें होती रही हैं। मैं इब्न कसीर, बहुत मशहूर तफसीर है, उसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ, जो मैं प्रिंट आउट लेकर आया हूँ। मैंने उसमें भी देखी थी इस वाक़े के बारे में क्या लिखा है। इस तरह की आयत जैसी ये है, वरफ़ाना फ़ौक़हुम अत्तूर, ये सूरह बकरा में भी इस तरह की एक आयत आई, मैं दिखाऊंगा आपको। यानी हमने उनके सरों पर तूर पहाड़ ला खड़ा किया, उसे फरिश्ते उठा लाए थे, ये थे कहीं फरिश्ते पहाड़, तूर पहाड़ को ले आए थे, उनके सर के ऊपर लटका दिया। हज़रत इब्ने अब्बास का बयान है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मक़दस की तरफ लेकर चले और गुस्सा उतर जाने के बाद तख्तियाँ उठा ली, वो लौह अलवाह जिनके ऊपर तौरात लिखी हुई थी, अहकामात लिखे थे, उनमें जो हुक्म अहकाम थे वो उन्हें सुनाए तो उन्हें वो सख्त मालूम हुए और तस्लीम और तामील से साफ इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह का हुक्म आया, बहुक्म इलाही, फरिश्तों ने पहाड़ उठाकर उनके सरों पर ला खड़ा कर दिया। नसाई में ये रिवायत है, हदीस की किताब है जो सिहा सित्ता में से कहलाती है, 6 सबसे सही किताबों में से, कि जब कलीमुल्लाह यानी हज़रत मूसा ने फरमाया
कि लोगों अल्लाह की किताब के अहकाम कबूल करो, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें सुनाओ इसमें क्या अहकाम है, अगर आसान हुए तो हम मंजूर कर लेंगे वरना नहीं मानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बार बार इसरार पर भी लोग यही कहते रहे कि आखिर इसी वक्त अल्लाह के हुक्म से पहाड़, ये बार बार वो यही कहते रहे, आखिर उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से पहाड़ अपनी जगह से उठकर उनके सरों पे मुअल्लक खड़ा हो गया। जहाँ कहीं था तूर पहाड़, वहाँ आया उड़ता हुआ उनके सरों पे आ गया। और अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया, बोलो अब मानते हो या अल्लाह ताला तुम पर पहाड़ गिरा कर तुम्हें फना कर दे। उसी वक्त ये सब के सब मारे डर के सजदे में गिर पड़े, लेकिन बाईं आंख सजदे में थी और दाईं आंख से ऊपर देख रहे थे कि कहीं पहाड़ गिर ना पड़े। चुनांचे यहूदियों में अब तक सजदे का तरीका यही है, सब फजूल बातें ही। वो समझते हैं कि इस तरह के सजदे से सजदे ने हम पर से अजाब इलाही दूर कर दिया। ऐसा कहीं यहूदी नहीं करते कि एक आंख से नीचे देख रहे हो और एक आंख से ऊपर देख रहे हो तौरात पढ़ते वक्त। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन तख्तियों को खोला, वो तौरात जिन पर लिखी हुई थी, वो अलवाह जो थी, तो उनमें किताब थी जिसे खुद अल्लाह ताला ने अपने हाथ से लिखा था। उसी वक्त तमाम पहाड़, दरख्त, पत्थर सब कांप उठे। आज भी यहूदी तिलावत तौरात के वक्त कांप उठते हैं और उनके सर झुक जाते हैं। ये तशरीह है इस आयत की, जो या इसका यूं समझ लीजिए कि पस मंजर भी दिया हुआ है और वाकया क्या पेश आया। देखिए साफ है बिल्कुल, क्या क्या है इसके अंदर। ये अगर ये कहा कि तूर पहाड़ पर ऐसा हुआ था तो तूर पहाड़ पर गए थे वो, ये कहां से इसके अंदर ले आए कि नहीं जहां पर थे वहां पर पहाड़ जो है उनके ऊपर ले आया गया था और सरों पर पहाड़ लटका हुआ था। एक चट्टान थी जो ऊपर यानी अंदर की तरफ होंगे, किसी गार में होंगे, जहां चट्टान दूर तक बाहर निकली हुई होगी। उस वक्त इतना जबरदस्त जलजला था कि पहाड़ वो हिल रहा था, तो वहां तो बचने की किसी की गुंजाइश ही नहीं थी। वो चट्टान गिर जाती तो यानी वो एक रॉक अगर अलग होकर नीचे आ जाती जो दूर तक गई हुई थी, तो बहुत दिल दहलाने वाला मंजर था। उस वक्त ही कहा गया ये तुम्हें अहकामात दिए गए हैं, इन अहकामात को पाबंदी से पकड़ लो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं, इससे भी दलदले से भी डरने की जरूरत नहीं। अरे ये अल्फाज है, उसकी कैसी कैसी देवमालाएं हमारे यहाँ चलती और आएंगी आगे। चंद एक सुनाऊंगा, बाज इससे आगे ही आयात आ रही है। इसीलिए कहा कि अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते तुम। साहब इतने बड़े मुफस्सिर से चली आ रही है और इतनी अजीम किताब में हदीस की ये मौजूद है। आपसे कहा गया है कि आप जो हुक्म दिया गया है वही हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इताअत करना। जो अल्लाह ने तुम्हें इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु अलैकुम, तुम्हें उसकी इत्तिबा करनी है जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ भेजा है, नाजिल किया है। और अल्लाह की मानो, अल्लाह की सुनो, अल्लाह के बात की पैरवी करो और रसूल की इताअत करो, अल्लाह की और रसूल की। ये जो चीजें चली आ रही हैं लगातार पुरानी, तब आपको इसकी इत्तिबा करनी है, इसे समझना है, इसे मानना है। कुरान कहता है अक्ल का इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे। मजहब कहता है अक्ल मत छूना। बड़े अजीम लोगों से आ रही हैं चीजें चली हुई, तुम्हें इसी पर रहना है, तो फिर आपको मिलेगा तो कुछ भी नहीं। जब हमने पहाड़ को हिलाया जो उनके ऊपर था, एक जलजला आया। दो वाकयात हैं जब ये तूर पर गए, दो मौके हैं जिनका कुरान बयान करता है। बाइबल में 8 मौकों पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो तूर पहाड़ पर गए। हमें उन बातों से मतलब नहीं जिन्हें कुरान ने बयान नहीं किया। वो 8 नहीं 18 मरतबा गए हों, मालूम नहीं वो सही है या गलत है। फिर उसकी भी सीक्वेंस में जो कुरान ने बताया ये चीजें वहां हैं, लेकिन कुछ फर्क है। जो चीजें कुरान ने जैसे बता दी वो सही है, उसके अलावा जो इससे टकराती हुई है वहां पर वो गलत है। जो नहीं टकरा रही हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, पता नहीं। देखिए सूरह बकरा के अंदर ये आया इसी, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुम साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। और जब तुम लोगों ने, यानी बनी इस्राइल ने, उनसे कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि ऐ मूसा हम तो मानेंगे नहीं कि अल्लाह तुमने तुमसे कलाम किया था, हमें तो साफ साफ दिखा दो, हम देखना चाहते हैं, हम खुद देखना चाहते हैं। हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक हम साफ साफ देख न लें तब तक तो हम मानेंगे नहीं तुम्हारी बात। फ़अख़ज़तकुम साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, तो एक जबरदस्त कड़क और जलजला था, तुम्हारे देखते देखते उसने घेर लिया। एक वाक़या कुरान ने ये बयान किया है और ये भी चल रहा है इससे अगली आयत के अंदर, वही सूरह बकरा की। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, तशरीह गुजर चुकी है इसकी यहाँ भी, और यही आयत अभी ये जो सूरत इस वक्त चल रही है इसमें पीछे गुजर चुका है यही वाक़या
कि वो फिर सब ये एक मौत जो है ये बेहोशी की थी फिर हमने तुम्हें उससे उठाया वापस, और ये भी कि वो भी तुम्हारी एक मौत की हालत थी, रूहानी मौत की, उससे तुम्हें निकाला वापस। लअल्लकुम तशकुरून, तुम इसका शुक्रिया अदा करो आइंदा। और यही वाकया जो है, ये पहला एक वाकया बता रहा हूं मैं, ये इस सूरत में गुजर चुका है। इस वक्त तो हम आयत नंबर, आज का दर्स हमारा था आयत नंबर 168 से, और हम थे अभी 171 पर सूरह। लेकिन अभी इसी सूरत की आयत में वो जो सूरह बकरा वाला वाकया था वो देखिए, उसका हवाला ये तफसील कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये वही वाकया है जो गुजर चुका, तशरीफ भी गुजर चुकी, दर्स भी गुजरा इसका, मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। वख्तारा मूसा कौमहू सबईना रजुलन लिमीकातिना, वो जब उन्होंने कहा हमें तो दिखा दो, इसके बगैर मानेंगे नहीं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से 70 लोगों को, जो बड़े बड़े हेड थे, चौधरी थे, उन्हें छांटा कि चलो, अच्छा चलो साथ में हमारी मुलाकात के लिए वो लाए। ये नहीं था कि वो दिखा देंगे, तो खुद हजरत मूसा से देखने की, हमारी मुलाकात के चलो उस स्पॉट पे चलो, अल्लाह जो भी तुम्हारे साथ सलूक करे, तुम्हारे हाल को जानता है, वाल को, तुम जो कुछ कह चुके हो। फलम्मा अखज़तहुमुर रजफ़त, तो फिर जब जल्जला उनके ऊपर आ गया, पूरा वो पहाड़ का हिलना, काला रब्बी लौ, हजरत मूसा ने कहा कि मेरे रब, लौ शिता अहलकतहुम मिन क़ब्लु व इय्याया, आप अगर हलाक ही करना था तो इससे पहले भी हलाक कर सकते थे इन सबको, या इस मौके पे लाकर अगर ये हलाक हो जाएंगे तो उल्टी मेरे लिए और आजमाइश बढ़ जाएगी। इनको मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ और ये सब हलाक हो गए, मैं बच गया, तो आप चाहते ही इनको सजा इससे पहले भी दे देते, वहीं दे देते लोगों के बीच में। अब यहाँ मैं लेकर आया हूँ तो ये मेरे लिए बड़ी सख्त आजमाइश है, आप इन्हें पहले भी हलाक कर सकते थे। तो अब ये जो वाक़या है इस आयत के अंदर, आयत नंबर 171, ये मुख्तलिफ महसूस होता है। ये उससे मुख्तलिफ है। वहाँ तो वो था कि वो सब बेहोश हो गए, हज़रत मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने माफ़ किया, फिर वो वही आई जिस वही में आखिरी रसूल का जिक्र था, नबी उम्मी का, उन पर ईमान लाने वालों का जिक्र था कि मेरी रहमत तो ख़ास उन लोगों के लिए है, वो सब इसी सूरत में गुजरा था। वो एक वाक़या था जिसे मैंने 2 जगह से आपको बताया, सूरह बकरा और इस सूरत के अंदर जो तफसील आई। अब अब जो इस वक्त जो बयान हो रहा है वो 155 आई थी, 755, अब 7171 पर हैं हम। इसमें क्या है, एक जल्जला आया, यहाँ उनके बेहोशी का जिक्र नहीं है, वो उसके अंदर एक चट्टान दूर तक उनके ऊपर थी पहाड़ की, जो ऐसी थी जैसे पूरा शामियाना हो जहां वो जिस जगह पे थे। ये कौन लोग थे, यहां 70 लोगों का जिक्र नहीं है। ये वाकया जो पेश आया है ये उसके बाद पेश आया है, जो तरतीब कुरान ने दी है, जिससे मालूम हुआ, और बाइबल में भी ऐसी तरतीब है कि जब हजरत मूसा वहां से आ गए तूर पहाड़ पर से, और फिर यहां इन लोगों ने इस बीच में बछड़े की पूजा शुरू कर दी, वो बछड़ा बना लिया, बहरहाल तौबा वगैरह की। उसके बाद हजरत मूसा लेकर गए, उनको वो भी मिली थी, वहां से अहकामात मिले थे। हजरत मूसा इन्हें लोगों को लेकर गए कि चलो अल्लाह से अहद करो, एक मीसाक होगा। वहां उस जगह, उस मुतबर्रक मकाम पे जहां वही नाजिल हुई थी, वहां चल के तुम्हें अल्लाह से तुम्हें एक एग्रीमेंट करना है, अहद करना है। वहां पर सिचुएशन ये क्रिएट की गई कि जो लोग थे, पहाड़ पूरा लरसने लगा। ये वाकया उससे मुख्तलिफ है जो पहले गुजरा जहां 70 लोग गए थे, तो वहां पहाड़ पूरा लरसने लगा। उस वक्त तो बहुत बुरी हालत हो गई सबकी। यहां आप अपने घरों में बैठे होते हैं और जरा सा आपको महसूस हो कि जमीन हिल रही है तो हर एक के दिल पर दहशत छा जाती है। लोग निकल निकल के घरों से बाहर भागते हैं, और कहीं ऊपर की मंजिल के ऊपर हो तो और जरा ज्यादा हिलता हुआ महसूस होता है। तो मालूम नहीं कब ये बिल्डिंग जो है धड़ाम से आ जाए। जरा से हिलने के वक्त हर एक की कल्बी कैफियत क्या होती है। कुरान कहता है उस वक्त भी डरने की जरूरत नहीं है जिस वक्त तुम पहाड़ में हो और पहाड़ के अंदर कहीं दूर तक किसी खो के अंदर हो और वो पूरा पहाड़ तुम्हें हिलता हुआ लग रहा हो, उस वक्त भी डरने की जरूरत नहीं है। ईमान लाने वालों को तुम्हें जो कुछ दिया गया है उसे मजबूती से पकड़े रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकने का ये मतलब नहीं कि मरोगे नहीं, हो सकता है मर जाओ। उसे पकड़े रहे तो फिर यहां से निकलने के बाद तुम कामयाब जिंदगी में पहुंच जाओगे, डरने की क्या बात है। और यह भी है कि यह वादा किया गया है कि ईमान लाने वालों उनको
दावत का काम, नबी का पैगाम पहुंचाने वालों को, रिसालत का फरीदा अंजाम देने वालों को बचाया जाएगा, जो ये फरीदा अदा कर रहे हैं एज ए होल, एज ए ग्रुप। तो फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? ये एक ट्रेनिंग दी गई थी वहां पर, और ये वाकया आपके लिए कुरान ने रिप्रोड्यूस किया, दोबारा बयान किया। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं ये मौका आया है तो इसलिए मैं यहां बयान कर रहा हूं। वो जो 2002 में जल्जला आया था, बहुत ह्यूज, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी तादाद उसमें खत्म, बस्तियां की बस्तियां बिल्कुल ऐसे थे जब पत्थर पड़े हो चुके। मैंने अपनी नजरों से तब देखा था, गुजरात हम गए थे, वहां भुज उसका सेंटर था, वहां वो जल्जला आया था, बहुत बड़ी तादाद हलाक हुई थी। बाज गांव ऐसे थे कि वहां ये समझ में नहीं आ रहा था कि इमारत के पत्थर हैं, वो खाली ऐसा थे जैसे पत्थर पड़े। अजीब मंजर था, बड़ी दहशत का। जिस दिन आया वो जल्जला, उस दिन मैं जयपुर में था, और जयपुर में हम वो तीसरी मंजिल थी गालिबन, जिस पर हम चंद लोग बैठे हुए थे। वहां वो बिल्डिंग बाकायदा बहुत ऐसे हिल रही थी, तीसरी मंजिल के ऊपर तो छोटा सा जल्जला भी ज्यादा हिलती, वो बहुत बड़ा जल्जला था, दूर तक उसके अच्छे यानी असरात थे बड़े जबरदस्त। तो वो सब लोग उठकर भागे वहां से, सारे, मैं बैठा रहा था। वापस आए तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप नहीं निकले, तो मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ बचते जाकर। हम जिस इलाके में थे या जिस जगह पर थे, वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, और उसके मुकाबले में वो जो नीचे सड़कें या वो गलियां सी थी वो, और बिल्डिंग सारी ऊंची ऊंची। अरे भाई, हो सकता है ये बिल्डिंग नहीं गिरे, दूसरी गिर जाए, आप नीचे हो वो आपके ऊपर गिर जाए, यही जरूरी थोड़ी कि ये गिर जाएगी। अरे सब हिल रही हैं, यहां से निकल के जिधर जाओगे, जो तुम जिस जगह हो भाग कर जा रहे हो, उस तरफ वाली गिर जाए, तो ये अल्लाह की पकड़ से भाग नहीं सकते। अगर उसे तुम्हें खत्म करना है तो जाओगे कहां? खाली मैदान में कहीं घर है तो निकल के आप चले जाओ, कि मैदान में खड़े हो गए, ये जरूरी थोड़ी कि तुम्हारा ही घर गिर जाएगा। और फिर मैंने उनसे दूसरी बात कही कि मुझे तो इस बात का यकीन था कि मैं जिस काम के लिए निकला हूं और जिस वजह से यहां पर बैठा हूं, उसमें मेरी वजह से पूरा इलाका बचेगा। कुरान ने कहा है कि वमा काना मुअज़्ज़िब व अंत फ़ीहिम, अजाब नहीं दिया जाएगा उन्हें जब तुम उनके दरमियान में होगे, यानी सबको बचाया जाएगा अगर तुम उनके दरमियान में हो, इस काम के लिए गए हो तो यकीन था कि हमारे सामने। फिर हम गुजरात में रिलीफ के काम के लिए गए थे, बात को कुछ अरसे के बाद दो मरतबा टीम हमारी गई थी यहाँ से। उसमें बाहर के लोग थे, रामपुर के इक्का दुक्का थे। तो वहाँ मुझे जहाँ ठहराया गया अहमदाबाद में, उसके बाद फिर हम निकले थे राउंड के लिए। जहाँ ठहराया गया 7 मंजिला बिल्डिंग थी, हर बिल्डिंग अहमदाबाद में ऐसी थी, बड़े बड़े गैप्स ऊपर से नीचे तक, जैसे कोई दरारें हैं नजर आती हुई सी थ्रू, बाहर उस तरफ देखने वाली है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के। तो उसमें भी थी, उसके 7th स्टोरी पे हम थे वो, और बिल्कुल साफ वहां से हम वो दीवार फटी हुई, उसमें से सामने की चीजें देख सकते थे, हर बिल्डिंग फटी हुई। बड़ा वो भी दहशत का था बहुत, यानी आम लोगों के लिए होगा। वो 7th स्टोरी पे हमारा वो गेस्ट हाउस था जिसमें हमें ठहराया गया था। मैं वहां पर रुका था एक रात, और 3 जल्जले आए उस रात में, इसलिए कि वो एक बड़ा जल्जला आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं बहुत दिनों तक, छोटे छोटे जल्जले बहुत से आते रहते थे वहां पर। और मुझे डर नहीं लगा वहां, मैं जिस काम के लिए आया हूं उसमें नियत जो कुछ है करने की यहां पर, तो उसमें मुझे इसमें हलाक नहीं किया जाएगा। और हो भी जाए, मैं तो एक बात कह रहा हूं, ये मेरा डिडक्शन है या कुरान जो कुछ कह रहा है उसके बुनियाद पर हो भी जाए, तो फिर मौत आएगी उस रास्ते के अंदर कि हम अल्लाह के काम के लिए निकले हुए थे। इसमें डरना किस बात का है? ये तो कामयाबी की बात है। कुरान ने कहा कि उस वक्त ये तरबियत दी थी कि जिस वक्त वो पूरा पहाड़ लरज रहा था, ये बिल्डिंग नहीं खाली, पहाड़ लरज रहा था। पहाड़ तो बड़ी मजबूती से जमे हुए हैं, और ये महसूस हो रहा था कि आ पड़ेगा उनके ऊपर। तो कहा क्या था, खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, तुम्हें जो कुछ दिया जा रहा है इसे मजबूती से पकड़ो, ये है तुम्हारे बचने की चीज, तुम्हें बचाने की चीज। वस्कुरू मा फीही, उसे याद रखना और उसकी याद दिलाना जो इसके अंदर है। ये दलदला चल रहा है, उस मौके पर यह हुक्म दिया गया है, उस सिचुएशन के अंदर, लाल्लकुम तत्तकून, इसके जरिए बचोगे तुम, जो तुम्हें दिया जा रहा है।
यहाँ दुनिया में भी बचे और दुनिया नहीं तो फिर उसके आगे, यहाँ से जिंदगी खत्म हो गई तो खात्मा थोड़ी है, आगे बच तुम्हारी अच्छी जिंदगी है। ये कहा गया इसके अंदर के इसे मजबूती से पकड़ोगे तब बचोगे। जो इसके अंदर इसे और इसके अंदर जो कहा गया है वो उसे वज़्कुरू, उसका जिक्र, उसको याद रखना, उसके कवानीन को और उसे याद दिलाना। बहुत अहम आयत थी, यानी ये इस वाक़े से जो कुछ हमें मालूम होता है बहुत अहम बात ही ये। इसको इस कंटेक्स्ट में इस शक्ल में नहीं बयान किया जाता। ये एक देवमाला रखी हुई जो मैंने आपको सुनाई थी इसकी तशरीह के अंदर, कि वो पहाड़ ला के उनके सिरों पर खड़ा कर दिया गया था, हिलाया जा रहा था, उन्होंने कहा अच्छा तौबा, तो फिर वो पहाड़ वहाँ से फिर उड़ता हुआ वापस चला गया। हज़रत जिब्रील वापस जो है वो फिर वहीं पर रखी आए पहाड़ को जहाँ पर था वो ओरिजिनल। ये इस वाक़े का बयान इसमें ये था सूरह बकरा में जो गुजरा, अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, हमने तुम पर कोहे तूर बुलंद किया। तो ये नहीं था कि वहाँ उठा कर ले आए, तुम्हारे ऊपर था। खुदू मा आतैनाकुम, उस वक्त ही कहा था कि इसमें जो कुछ है उसे क़ुव्वत के साथ पकड़ो, वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। ये वही अल्फाज हैं जो सूरह आराफ की आयत में गुज़रे। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। और फिर ऐसा भी हुआ कि जब तुम्हारे रब ने बनी आदम की पीठों से, बनी आदम दुनिया के इंसान सारे, उनकी पीठों से उनकी नस्ल को निकाला, वाशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उन सब को खुद उनके अपने ऊपर गवाह बनाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं ही तुम्हारा रब नहीं हूं। पूरी पढ़ लूँ मैं पहले, उसके बाद फिर आयत चल रही है। कालू बला, सबने कहा जी हाँ क्यों नहीं, आप ही रब हैं हमारे, शहीदना, हम गवाह हैं, अन तक़ूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, और ये हमने इसलिए किया ताकि क़ियामत के दिन तुम ये न कहने लग जाओ कि इसका तो हमें मालूम नहीं था, हम इससे गाफिल थे, ये जो कुछ हमारी मौत हो गई, हम तक कोई पैगाम पहुँचाने वाला नहीं आया, तो कोई ये ना कह सके, सबसे अहद ले लिया गया था। तो ये इसलिए भी हुआ और सब ने उस वक्त हाँ कहा था। ये वाक़या और इसकी तशरीहात इस आयत के दो हिस्से हैं, यानी दो पहलू हैं, इसी के अंदर दो मतलब है। एक वो है जो इसके अंदर है, अंदरूनी दुनिया के लिए, तुम्हारी जहनी दुनिया के लिए, और एक वो है जो तुम्हारे बाहर की दुनिया है, वहाँ जो कुछ पेश आ रहा है उससे मुताल्लिक़ है। वो दोनों पहलू इस एक आयत के अंदर है। पहला क्या है, समझा तो ऐसे जाता है कि, या बयान ऐसे ही किया जाता है, हज़रत आदम में से उनकी नस्ल निकाली गई, उनकी पीठ में से आलम बाला में उन सब से अहद लिया गया। हदीस में आता है वो जितने उसमें से निकली थी उसे वहाँ अरवाह कहा गया उन अल्फाज में, हालांकि रूहें तो होती नहीं, नफूस को सबको निकाला गया, नफ्सों को, जानों को। वो सब चींटियों के मानिंद थे, एक में है जर्रों की तरह थे, और उनसे सबसे पूछा गया कि क्या मैं ही तुम्हारा रब नहीं हूँ। सबने इकरार किया, जितने दुनिया में आने वाले लोग हैं, फिर वापस उनको रख दिया गया उस आदम में। अच्छा, इसमें मेन जो सबसे अहम जो ऑब्जेक्शन है या इश्काल आता है इस पूरी बात में, यानी उसको अगर हम ऐसे ही समझ लें लफ्जी तौर पर, जैसे अभी मैंने बयान किया, जैसे लफ्जी मानों से ये समझ में आ रहा है और हदीस से उसकी तशरीह, अगर लफ्जी तौर पे ऐसे ही समझ लें और गौर व फिक्र नहीं करें, तो सबसे बड़ा इश्काल ये आता है कि किसी को आप में से याद है कि आपने अहद लिया था, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि अब फिर क़यामत के दिन नहीं, ये नहीं कह सको कि हमें पता नहीं चला। जब तुम तक कोई बात पहुंचाई नहीं जाए तो कभी आप में से किसी को मालूम है या एहसास है, याद है कि ऐसा हुआ था? नहीं है। आपने मान लिया कि कुरान में लिखा हुआ है। वो तमाम लोग जिनके बारे में कहा गया कि वो ये नहीं कह सके कि हमें मालूम नहीं हुआ था, हम तक पैगाम नहीं पहुंचा था, हमें पता ही नहीं था, ये इसलिए किया गया था। तो वो उन्हें अगर याद होता, उन लोगों को याद होता, तब तो ये कहा जा सकता था। किसी को याद नहीं है। जब याद नहीं है तो फिर हक भी नहीं है ये कहने का कि ये वाक़या हुआ था। उसकी वजह से ये कहने का हक नहीं है कि तुम्हारे पास कोई नहीं आया पैगाम पहुंचाने वाला, हक पहुंचाने वाला। देखो, तुमसे अहद दिया गया था, जब वो अहद या तो जहन में ताज़ा रखा गया होता सबके कि ऐसा हुआ था, हमने अहद किया था, अब हम उस अहद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब तक वो जहनों में महफूज न हो
उस वक्त तक उसे हुज्जत नहीं बनाया जा सकता। यही तो उस आवागमन का जो अकीदा है यहाँ के जो सनातन धर्मियों ने बना रखा है, जो असल में वेदों के खिलाफ है, लेकिन बाद के दौर से बनाइए, छांदोग्य उपनिषद के दौर से चलाइए। यही तो वहां पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उनको सोचना चाहिए और आता है। तरह तरह से फिलोसफिकल उसकी इंटरप्रिटेशन देते हैं। दीन को फलसफा न बनाए, वाज़ेह तालीमात, बुनियादी जो तालीमात है उनके मामले में कम से कम, अक़ीदा आखिरत के मामले में, कि पिछला कुछ जन्म था उसकी गलतियों की सजा इस जन्म में भुगत रहे हैं। बाज उसमें से कुत्ते बिल्ली बन गए हैं, बाज उसमें से जो है पेड़ पौधे बन गए हैं। उन कुत्ते बिल्लियों को, उन पेड़ पौधों को क्या याद है कि पिछले जन्म में ये गलती की थी? अच्छा, उन्हें तो छोड़ें, इसे कहते हैं, इंसानों को कहते हैं कर्म योनि, उनके जिस्म को कहते हैं भोग योनि। तो ये इंसान जो इस वक्त जो मुसीबतों तकलीफों में, कहते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। क्या इनके अब कर्मों से सुधार सकते हैं? तो क्या इन्हें याद है कि कौन से जन्म थे, किस जुर्म की क्या सजा मिल रही है? ये नाइंसाफी है ये, कि जुर्म नहीं बताया जाए और सजा दी जाए। ज़हनों में होना चाहिए था। ये नाइंसाफी अल्लाह क्या नहीं होगी। यही तो दलील हम देते हैं या आप देते हैं या आपको देना चाहिए उन्हें समझाने के लिए। उसे वो जैसे भी फिलोसफाइज करें उसी पे अड़े रहें, और भी बहुत सी बातें उससे मुताल्लिक समझा सकने की। लेकिन वही फिर आप अपने यहां भी ले आए कि वो अहद किया था, हमें याद नहीं, लेकिन कुरान में लिखा हुआ है। और सब ने ये कहा था कि चलिए आप मान लीजिए, फिर वो लोग क्यों माने इसे? कि हम तक कोई पैगाम पहुंचाने वाला नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने हमारे पास इंतजाम किया होता, भेजा होता, तो अल्लाह की तरफ से आ रहा है कि ये मत कहते ना फिर क़यामत के दिन कि हमें पता नहीं था, कोई आया नहीं था, हम गाफिल थे। ये तुम अहद कर चुके हो। भाई अहद महफूज होता ज़हनों में। यही इतराज़ तो यहाँ पर भी आता है। मतलब क्या है आयत का? बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ सामने से अल्फाज कुछ होते हैं, लेकिन हर दौर के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आयातुल्लाह, अल्लाह की आयात जो कायनात में चारों तरफ बिखरी हुई हैं, उनसे आप अल्लाह की आयात को समझते चले जाएं जो कुरान में। ये यहाँ कुरान में अल्फाज की शक्ल में अल्लाह की आयात है, यूनिवर्स और कायनात में अल्लाह की आयात, वाक़यात और उसूल, मुख्तलिफ जो प्रिंसिपल्स हैं कायनात के अंदर, उसकी शक्ल में है। हमें मालूम है कि आज ये मालूम है कि अभी बहुत चल रहा है इसके ऊपर काम, कि इंसान की बहुत सी चीज़ें, वो बात तो वो है कि जिसे वो खुद अपनी समझ से सोच समझ कर तय करता है, अपनी ज़िंदगी में गौर करता है। बात वो है कि जो उसको हेरिडिटरी मिलती है, नस्लों से चली आ रही हैं। मसलन बात बीमारियां हैं जो नस्लों से चली आ रही हैं, कि अगर पहले किसी को पेरेंट्स में से डायबिटीज़ थी तो डायबिटीज़ का 90% चांस है कि वो डायबिटीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होगी औलाद के अंदर, चाहे इन्होंने बेहतियातियाँ नहीं की हों। बहुत से और हैं, हाइपरटेंशन है और बहुत से और तरह तरह के ऐसे अमराज हैं या मर्ज हैं या कि जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं, नस्लों में जाते हैं, हालांकि उसकी बेहतियातियाँ उन्होंने नहीं की थी। सिर्फ ये मर्ज नहीं जाते हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी जाती हैं, सिर्फ वही नहीं जाती हैं, बल्कि बेसिक ट्रेड्स में वो चीज़ें भी जाती हैं जो एक मिजाज होता है, उसे अपनी आदतों से कंट्रोल करें। मतलब किसी का जल्दबाजी का मिजाज है, वो भी ट्रांसफ़र होता है। हाँ, आने वाले ये करें कि उसको खुद कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से एक जिबिल्ली तौर पर, इंस्टिंक्टिवली, पैदाइश से होता है, मिजाज है किसी का जल्दबाजी का, उसे वो कंट्रोल करे, रहता है अंदर से, उसे अपने आप को ट्रेन करे। किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कोई बहुत कूल होता है। ये तो जिबिल्ली तौर पर पैदाइशी है, ये आता है सब, ये डीएनए में लिखे हुए ट्रेड्स हैं। हर इंसान का एक डीएनए है, उसमें तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि ये क्या होगा, सिवाय इसके गुण अमाल के कि जो उसको जिसकी आज़ादी दी गई है वो ये करे या ना करे। लेकिन ये जो तरह तरह की रुझानात हैं, टेंडेंसी हैं, ये भी डीएनए के थ्रू आती है। और उन्हीं इसके अंदर ये चीज़ भी है, जब वो ये रुझानात, ये टेंडेंसीज आती हैं
कि इंसान के डीएनए के अंदर ये लिख दिया, इंसान के डीएनए के अंदर अल्लाह ने ये लिख दिया, ये रिकॉर्ड कर दिया कि एक ही रब है, सबका एक रब है। ये जब डीएनए में लिख दिया, इसका मतलब ये है कि इंसान की ये टेंडेंसी है फितरी तौर पर, पैदाइशी तौर पर, चाहे जितना जगह जगह पूजाओं के अंदर और शिर्क में मुब्तला हो, लेकिन तौहीद बड़ी जल्दी से मान लेता है, इसलिए कि उसके अंदर थी। जरा तवज्जो दिलाई जाए, माहौल से मुतासिर होकर अपने घर में जहां पे पैदा हुआ उसके असरात आ गए, लेकिन जब तवज्जो दिलाई जाए तो इसको सबसे पहले मानता है, वो खट से मान लेता है कि हाँ नहीं वो एक ही है। ये इसलिए कि ये उसके डीएनए में था, ये पैदाइशी तौर पर उसके अंदर रखा था अल्लाह ने। ये डीएनए जो है ये जर्रे के मानिंदा, इतना ऐसा जर्रा जिसे आप नंगी आंख से नहीं देख सकते, ये इतना बड़ा है, जिसमें एक बहुत लंबा रिकॉर्ड जो है वो लिखा हुआ है तमाम जिंदगी का। ये इतना छोटा जर्रा है जिसे हदीस में कहा होगा जर्रों की तरह या चोटियों की तरह, कि हजरत आदम से लगातार यहां तक नस्ल दर नस्ल हर इंसान के डीएनए में ये चीज ट्रांसफर होती चली जा रही है, जो पहले लिख दी गई थी हजरत आदम के अंदर उनकी नस्लों के लिए, कि वो मालिक एक है, वो रब एक है। अब जिस घर में पैदा होता है वहां का माहौल उसके ऊपर परतें चढ़ा देता है, ये बड़ी आसानी से खुरची जा सकती है परत। इस रुबूबियत के, रब के एक होने के मामले की चीज बड़ी आसानी से उन्हें समझाई जा सकती है और उस परत को खुरचा जा सकता है। ये तो एक मीनिंग है इसके। बड़ी अजीब बात है एक अल्लाह की आयत, अल्लाह के मोजज़े, कि एक ही आयत के अंदर उन्हीं अल्फाज में क्या क्या भरा है। ये तो है उसका इंटरनल एस्पेक्ट, अंदरूनी पहलू इस आयत के मतलब का। और दूसरा, बनी आदम, इंसान की नस्ल चली आ रही ना कब से, तब भी थी जब इसके पास मुश्किल से कप्तन छुपाने के लिए कुछ पत्ते वत्ते ढक लेता था, लिबास भी नहीं था। वो दौर भी गुजरा जब पेड़ों वेड़ों पे भी कहीं रहते थे, जानवरों से रात को बचने के लिए फिर उतर आते थे। वे सो रहे हैं तो कोई हमला न कर दे, बाकी तो फिर वो मुकाबले करते थे। जानवर कौन से थे? वो दौर भी गुजरा है कि जब जानवर जो थे बहुत भयानक और बड़े खतरनाक थे। उस दौर में तो इंसान नहीं थे जब डायनासोर्स थे, ह्यूज, बहुत बड़े बड़े, चारों तरफ उड़ने वाले भी और चलने वाले भी। लेकिन जब इंसान था तब भी बड़े भयानक जानवर, इन मौजूदा जितने इस वक्त जानवर हैं इनसे बहुत बड़े और इनसे बहुत ज्यादा खतरनाक और वैशी वो थे चारों तरफ जंगल में। इसके पास कोई हथियार नहीं, कुछ बना लिया, बहुत से बहुत अपने बात को सीखा, लोहे वो ये सब चीजें, वो आयरन एज जो कहलाती है उस दौर में सीखा। इसके पास कुछ नहीं, ताकत का कोई सवाल ही नहीं कि उनसे कुछ मुकाबला कर सके। बड़े बड़े हवाओं के तूफान आ रहे हैं, ऐसे तूफान अब जो आते हैं वो बिल्डिंगों को उड़ा कर ले जाते हैं, बड़े तूफान। इसके बाद यहां कोई बिल्डिंगें नहीं थी जिनमें छुप जाता, पेड़ों की आड़ ले रहा है तो वो पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं उन तूफानों में। ठाटे मारता हुआ समंदर और फिर उसके जो सैलाब आते, वो सैलाब भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बहा कर ले जाते हैं। इसके पास तो कुछ भी नहीं था, ये अकेला तन्हा, इसे कह लें बिल्कुल जैसे चारों तरफ एक बहुत भयानक हमलों की फौजें हैं, अलग अलग तरह की फौजें हैं, जिनके बीच में अनआर्म्ड निहत्था एक इंसान है। उन हालात से मुकाबला करता हुआ यहां तक आया या नहीं आया? और उन सब इन फोर्सेस के ऊपर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया या नहीं कर लिया, करता चला जा रहा है या नहीं करता चला जा रहा है। डायनासोर्स तबाह हो गए, ये मौजूद है, ये आज भी है, पहले से बहुत एडवांस है, बहुत ऊपर जा चुका, बहुत सी कुव्वतों को कंट्रोल कर चुका इस यूनिवर्स की। ये इस इंसान ने कर लिया। ये रुबूबियत का सामान था, ये इसको परवान चढ़ाने का था, उसके परवान चढ़ाने वाले ने इसके अंदर वो चीजें रखी थी जिसके जरिए ये करता चला गया। वो लेकर आया सारे इस सिस्टम को, इसलिए कि इसको लाना था, इसको यहां बसाना था, तो उसने वो चीजें इसके अंदर पैदा की कि डिफेंस करता चला गया और अपने लिए फिर कायनात की कुव्वतों को ये कंट्रोल मुसख्खर करता चला गया। ये वो एक रब था, वो एक रब जिसने जो इस नस्ल को आगे बढ़ाता चला गया। रब कहते हैं परवान चढ़ाने वाले को, देने वाले को, ऊपर उठाने वाले को। ये ग्रो करता चला गया, इस जगह तक पहुंचा वहां से।
वो याद आ रहे हैं मुझे, 4-5 बजे, याद नहीं रहा, किसी तरक्की पसंद शायर के थे। ये ज़मीं तब भी निकल लेने पे आमादा थी, पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। वहाँ रहते थे हम टूटती शाखों के ऊपर, और हम, ये ज़मीं तब भी निकल लेने पे आमादा थी, पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। आंधियाँ तोड़ दिया करती थी शमों की लवें, शमा जलाते उसके अलावा ये थोड़ी थे आपके, न टॉर्च हैं, बैटरी की चीज़ें हैं। अगर हमने शमा जलाई तो वह हवा ने बुझा दी। आंधियाँ तोड़ दिया करती थी शमों की लवें, इसलिए जड़ दिए बिजली के शरारे हमने तरक्की की, इन आंधियों पे कंट्रोल किया, इलेक्ट्रिसिटी ले आए, बल्ब लगा लिए। आंधियाँ इसलिए जड़ दिए बिजली के शरारे हमने, की दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामो दर छतें और दर, और दरा और संवारे हमने। यानी हम तरक्की करते चले गए। उसका एक बयान है, इंसान कहाँ से जब पेड़ों पे रहता था वहाँ से यहाँ तक के 3 शरों में ये बताया कुरान ने। बनी आदम जो है वो ये देखता चला गया कि ये इस वक्त तक की नस्लें गवाह हैं, कोई एक रब है, ये उसकी रुबूबियत है, उसने तबाह नहीं होने दिया, उसने ये उसको बचाकर ये और तरक्की लेता चला गया, इसको परवान चढ़ाता चला गया, इनका इर्तिका करता चला गया इनको। तो फिर ये इंसान ने खुद नहीं कर लिया, ये पूरी तारीख गवाह है, नस्लों की इंसानों की खुद अपने ऊपर गवाह हैं। वो उनके सामने गवाहियां चारों तरफ उनके बाहर मौजूद हैं, तो वो खुद अपने नफ्सों के ऊपर वो इस बात के गवाह हैं कि वो रब एक, यहां पर इस कायनात के अंदर वो जो कुव्वत है वो रुबूबियत की कुव्वत है, जो इस नस्ल को आगे उठा रही है और लेकर जा रही है। ये है गवाही, हालात की गवाही। ऐसा नहीं कि पूछा गया और कहा जवाब दिया, ना वहां पूछा गया था और जवाब दिया गया था। ये जो है, जब वो डीएनए, वो जो मैंने एक मीनिंग उसके बताए थे इस आयत का, एक पहलू कि डीएनए में लिख दिया, ये है ये कहना कि हमने पूछा मैं ही तुम्हारा रब नहीं हूं, तो आप सबने कहा आप ही हमारे रब है। नहीं, रबूबियत का इकरार लिख दिया था हमने। इसे कहते हैं ज़बाने हाल। जगह जगह है कुरान में, आपको बहुत सी मिसालें मैं बहुत सी आयत की दे चुका हूं कि जहां कुछ कहा नहीं गया, कुछ जवाब नहीं आया, उसको जो कुछ पेश आया उसको इस डायलॉग्स की शक्ल में लिख दिया गया। ये लिटरेरी अंदाज है बहुत ऊंचा। ये ज़बाने हाल है, उसका एक पहलू ज़बाने हाल का ही, उसी लिटरेरी अंदाज का ये दूसरा पहलू वो अंदर की दुनिया के लिए था, और ये बाहरी दुनिया के लिए है कि तमाम तुम्हें तुम्हारे अपने ऊपर, इस पूरी नस्ल को अपने ऊपर गवाह बना दिया हमने कि देखो वो रब है, और वही एक ताकत है जो तुम्हें लेकर जा रही है। ये किसी दौर के सम्राटों ने नहीं किया, किसी दौर के बादशाहों ने नहीं किया, किसी जगह के मजहबी ठेकेदारों ने नहीं किया, कहीं किसी दौलत वालों ने नहीं किया। वो एक है कायनात का रब जो इसे लेकर चला रहा है, वो तुम्हें तुम्हारे ऊपर गवाह बनाता चला जा रहा है नस्ल दर नस्ल। अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं ही तुम्हारा रब क्या नहीं हूं? तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि ज़बाने हाल कह रही है हाँ हम गवाह हैं। वो एक रुबूबियत की ताकत है। अब तुम क़यामत के दिन, फैसले के दिन यहाँ इस दुनिया में भी आ रहे हैं, और इस दुनिया के बाद भी बड़ी क़यामत आएगी। अब तुम ये नहीं कह सकोगे कि हमने हक अदा नहीं, वो अकेला रब है, उससे हटकर हमने दूसरों के आगे माथे टेके और दूसरों को अपना रब बना लिया, इंसानों में से भी और बेजानों में से भी हमने बना लिया। अब तुम ये नहीं कह सकोगे हमें गफलत में रहे, हमें पता नहीं था कि वो एक है जो सब कुछ कर रहा है। ये नहीं कह सकोगे। देख, तुम अगर गौर करोगे और आंखें खुली रखोगे तो ये पूरी नस्ल तुम्हारी वहां से यहां तक आते हुए खुद अपने आप पर गवाह है। हमने गवाह तुम्हें बना दिया अपने आप के ऊपर, और तुम्हें ये कहना पड़ेगा अगर सोचोगे कि हाँ हम गवाह हैं इस बात के ऊपर। तो अब क़यामत के दिन तुम हिसाब लेते वक्त ये नहीं कह सकोगे कोई बताने वाला नहीं आया था। खुद क्यों नहीं आंखें खोलते और देखते कि कोई बताने वाला नहीं आया था। ये हम सूरह आराफ की आयत नंबर 172 172 तक पहुंचे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो 173 173 से फिर आइंदा मरतबा, आइंदा जुमेरात को। अस्सलाम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति।